नमस्कार बच्चों। आज हम देखने वाले हैं पापा खो गए, इसका लास्ट पार्ट है ना। शुरू करते हैं। लड़की लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो। हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लेटर बॉक्स जो है वो बच्ची के पास जाता है सरक कर खिसक कर, तो उससे बात करता है। तो लड़की फिर क्या कहती है उसको देखते हैं, ठीक है। लड़की लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? प्रश्न पूछता है उससे। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर पर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? तो लड़की कहती है घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है? क्योंकि मकान नंबर, घर नंबर, पता नंबर, गली नंबर, ये सारा प्रॉपर एक एड्रेस होता है। तो वो लेटर बॉक्स वही पूछ रहा है कि तेरा ये घर कहाँ है, किस गली में है, किस सड़क पर है। आगे देखते हैं। लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलना, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, वो नहीं समझ पा रही है कि प्रॉपर परफेक्ट एड्रेस क्या होता है, व्यवस्थित पता क्या होता है। उसको तो बस यही पता है कि घर, हमारे घर वाली सड़क है ना, घर वाली गली। तो लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? जब जो लेटर बॉक्स है वो कहता है कि ये सब तो मुझे सबने नाम दिया है, तो ये सब, तो मतलब वो पूछती है कि ये सब मतलब ये सब यानी बहुत सारे लोग, तो ये सब कौन? तो ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर मतलब घबरा जाता है, और नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे कि कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी लंबी सांस लेते हैं, ठंडी लंबी सांस लेते हैं, मतलब राहत की सांस लेते हैं। यह सोचकर वो राहत लेते हैं कि चलो लड़की को कुछ पता नहीं चला हम लोगों के विषय में। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए उसको, एक पेट अपने लेटर बॉक्स अपने पेट से मतलब खोलकर, चिट्ठियाँ होती हैं लेटर बॉक्स में, तो एक चिट्ठी पत्र उसमें से निकालता है और उसे दिखाता है कि देखो जैसे यहाँ पर एक व्यवस्थित पत्र लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है ना, नाम है और लिखने वाले का पता है, एड्रेस है, पिन नंबर है, तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्थित पता लिखा रहता है वो उसको दिखाता है कि देखो जैसे ये पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। तो लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही कमाल है, मतलब जो खंबा है वो बीच में ही बोल पड़ता है। जब लेटर बॉक्स और बच्ची जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी बीच में खंबा तो सुन ही रहा है ना, सारी बातें सभी सुन रहे हैं, तो उसमें से खंबा जो है वो बीच में ही बोल पड़ता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, मतलब कि एकदम बोलते बोलते वो बीच में रुक जाता है और एकदम से अचानक से अपनी जीभ को काट लेता है, मतलब रोक लेता है, मतलब कुछ आगे नहीं बोलता है और अपने आप को बीच में ही वो रोक लेता है। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही, लेटर बॉक्स बोलता है। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से, पेड़ हैं, एकदम मुंह पर टहनी रखता है, मतलब पेड़ क्या बोलता है, अब पेड़ भी बोल रहा है, खंबा भी बोल रहा है, और एकदम से चुप हो जाता है, अपने मुंह पर वो टहनी रख लेता है। आगे, लड़की, देखो वहाँ से आवाज़ आई है, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौआ, पेड़ के ऊपर कौन होता है? कौआ। अब कौआ बोलता है मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है और चुप हो जाता है, अपनी चोंच को वो बंद कर लेता है। लड़की, कौन बोला ये? कौन? कौआ, खंबा, गधा है ये भी। अब खंबा भी बोलने लगा कि गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो ज़रूर,
पेड़ क्या कह रहा है कि जब ना बोलना हो तो ज़रूर, मतलब सभी जो खम्बा है, पेड़ है, कौआ है, सभी बोल रहे हैं, सभी की आवाज़ आ रही है। और पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। पोस्टर पे हमने क्या देखा था, एक जो नर्तिका है उसका चित्र बना हुआ है पोस्टर पर, है ना, नर्तकी है, और जब वो हिलती डुलती है तो क्या होता है, उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं और उनकी आवाज़ आने लगती है, तो उसका संतुलन फिर से बिगड़ता है। मतलब वो भी कुछ कहना चाहती है, बोलना चाहती है, तो जैसे ही वो ये कहने के लिए या बोलने के लिए वो हिलती डुलती है तो उसके घुंघरुओं से आवाज़ आने लगती है। पाँव टिकाती खड़े होने के लिए तो घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है तो क्या बोलती है कि देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एक टक देखते रहते हैं। एक टक मतलब टकटकी बांध कर वो एक टक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। लेटर बॉक्स, प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौआ भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से आश्चर्यचकित हो जाती है और एकदम से हैरान होकर पूछती है, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब, तो वो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ फिर से आती है और वह फिर से पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। इर्द गिर्द मतलब अपने आसपास, चारों तरफ वो सभी को देख रही है। किस किस को देख रही है, खम्बे को, पेड़ को, लेटर बॉक्स को, पोस्टर को, कौए को, इन सबको देख रही है वो। और अब वो क्या बोलती है लेटर बॉक्स से, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो पहले वो अकेली समझ रही थी अपने आप को, लेकिन जब वो देख रही है कि ये सब लोग हैं मेरे साथ और अब वो सारे उसके फ्रेंड बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, तो अब उसको डर नहीं लग रहा है। और क्या कहती है, अब तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खम्बा, पेड़, कौआ एक साथ बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे साथ आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा रहता है। खम्बे खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी, ऐसा वो कहती है। हिचकिचाना मतलब संकोच, झिझकते हैं। पहले शुरुआत में जब वो सबको बुलाती है तो सब लोग झिझकते हैं, संकोच करते हैं कि हम कैसे जाएं, लेकिन फिर वो सब अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर उसके पास जाते हैं। अब आगे देखते हैं। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, मतलब जब वो खम्बे को क्या बोलती है, बैठने के लिए, अब वो नहीं बैठता है, खम्बा सीधा खड़ा रहता है, तो लेटर बॉक्स क्या बोलता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों। पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर बोलती है, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। स्वीकृति मतलब हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोलता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। आगे सब मिलकर बड़े यत्न से मतलब कोशिश से, प्रयत्न के साथ खम्बे को बैठाते हैं, मतलब उसको झुका देते हैं। बैठाने में उसे बहुत तकलीफ होती है, मतलब जो खम्बा है उसको बैठने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है, मतलब झुक जाता है, बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था, मतलब कि
तो पेड़ क्या बोलता है कि मैंने देखा था। फिर वो सोचता है कि अरे मैं बोल दूंगा कि मैंने देखा था तो लड़की बोलेगी ना कि तुमने देखा था। तो वो कौन था, वो प्रश्न पूछेगी कि तुमने मुझे उससे क्यों मतलब लेके आया जब वो व्यक्ति, तुमको क्यों कुछ नहीं बोले। तो मतलब उसको लगा कि लड़की को पता चल जाएगा, तो वो तुरंत बोलता है नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने देखा था पहले बोलता है, फिर बीच में ही वो रुक जाता है। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। जैसे टीचर स्टूडेंट को 0 नंबर दे देती है ना, जो बच्चे बिना सुने समझे प्रश्न को और आंसर दे देते हैं, है ना। इसलिए सुन समझ कर हर एक प्रश्न का आंसर देना चाहिए। तो वो जैसे टीचर्स 0 नंबर दे देती हैं कभी कभी स्टूडेंट को, वैसे ही वो भी बोलती है कि तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आँख मार कर मतलब इशारा कर कर, आँखों से इशारा कर कर बोलता है। चलो ठीक, 0 तो 0 ही सही। अब लड़की कहती है ए, हम अब खेलें हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरों की आवाज़ आती है, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर। ए, मैं तुम्हें थोड़ी देर, वो सोचती है और फिर कुछ बोलती है। क्या बोलती है? ए, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके, ऐसा वो लड़की बोलती है। तो उसके बाद सभी बोलते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्बे से धीरे से बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्बा बोलता है कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खम्बा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खम्बा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा। अब सभी आपस में क्या है, धीरे धीरे मतलब लड़की को बहलाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए वो उसके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं उसको, ताकि उसका मन बहला रहे हैं। लेकिन आपस में वो लोग धीरे धीरे बातचीत भी कर रहे हैं। उनको ये चिंता लगी हुई है कहीं वो दुष्ट व्यक्ति आ जाएगा और इसको फिर से ले जाएगा। तो इस विषय में वो सभी चिंतित हैं और आपस में बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खम्बा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं मतलब शाबाशी देते हैं, खुश होते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, मतलब बीच बीच में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कान में धीरे धीरे फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बोलना, पुनः कि उनको लगता है कहीं लड़की ना सुन ले, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगी। नाच रही है, खेल रही है ना, खुश है, तो वो सोचते हैं कहीं लड़की ना सुन ले, और धीरे धीरे वो आपस में फुसफुसा के आपस में ही धीरे धीरे वार्तालाप करते हैं। पुनः नाचते हैं, फिर से नाचने लगते हैं, दाद देते हैं सभी। वह दुष्ट आदमी आता है इसी बीच में। देखते ही सब निस्तब्ध, मतलब कि जिनमें कुछ भी गति ना हो, है ना, तो एकदम शांत हो जाते हैं, चुप। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। मतलब सभी अपनी जैसे पहले की स्थिति में होते हैं वैसे ही वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं सभी, है ना। आगे, वह आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, क्योंकि वो भोजन करने गया था, खाना खाने गया था, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो आता है, मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर गया, पेट भर लिया। अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही है वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, चकमा देना मतलब धोखा देना, ठीक है। आगे ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। मतलब वो पीछे पीछे छिप छिप कर वो जाती है, चलती रहती है, और वो उससे आदमी से, उस चोर से, उस अपहरणकर्ता से वो बचने का प्रयास करती है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे देखता है। तो होते होते क्या होता है, जैसे ही वो जाता है पीछे पीछे, और जो सारी जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं, जैसा हमने देखा अभी, तो वो जो हैं पेड़ हैं, लेटर बॉक्स है, वो सभी क्या करती हैं, सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी सी लड़की का संरक्षण करती हैं, मतलब उसको बचाती हैं, उसकी हिफाजत करती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, मतलब आवाज़ें आने लगती हैं, गति बढ़ने लगती है। तो
जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है, आवाज़ें आती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ढोलक या तबला बज रहा हो। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा कहता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स भी कहने लगते हैं, भूत भूत। तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। मतलब जब सभी भूत भूत करके चिल्लाने लगते हैं तो क्या होता है कि वो आदमी डर जाता है, और वो भी भूत भूत कह के डर की वो घबरा कर वहाँ से भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर खूब हंसते हैं। खंबा कहता है, मज़ा आ गया। कौवा कहता है, खूब भद उड़ाई। भद उड़ाना मतलब किसी का अपमान करना, मजाक उड़ाना। ठीक है, उसको डराया उन लोगों ने किस तरीके से, उसको बेवकूफ़ बनाया, उल्लू बनाया। आगे, पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। नाक कटना मतलब अपमानित करना किसी को। खंबा, अरे वो कहाँ है? कौआ, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, अरे वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौआ, देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, मतलब चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खंबा, कहाँ गई? कौआ, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौआ निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हुए हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है ना। शोक में मतलब कि चिंता में, दुखी होकर वो बैठे होते हैं, है ना। हताश होकर, निराश मतलब हताश हो जाना। उसको ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, निराश हो गए, दुखी हो गए, हताश हो गए ढूंढते ढूंढते। अब आगे, लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है और सब थक जाते हैं। आखिर में कौवा उसे पकड़ता है और कौवा धप्प से, कैसे पकड़ लिया? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर मज़ा करेंगी। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। बच्ची जो है वो थक जाती है और वो खेलते खेलते सबसे बातचीत करते हुए वो सो जाती है। और सभी उसको, जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, सभी उसको क्या करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। कौआ, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे थपकियाँ देकर सुलाते हैं, है ना। माँ अपने बच्चों को कैसे सुलाती है, प्यार से थपकियाँ देती है, सुलाती है लोरी गा के। उसी तरह से जो लेटर बॉक्स है वो भी लड़की को प्यार से थपथपाते हुए सुलाने लगता है। और कौआ जो है उसके पैरों को दबाने लगता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौआ, मैं बताऊं सभी क्या? कौआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा इसको मिलवा सकते हैं, इसको इसके पापा से हम मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौआ, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिएगा। खंबा पूछता है, इससे क्या होगा? कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी और वो लगाएगी इसके घर का पता।
पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूँगा मैं आड़ा खड़ा होकर, मतलब जो खंबा क्या कहता है, हाँ मैं खड़ा रहूँगा, आड़ा होकर खड़ा रहूँगा। पर मान लो पुलिस कहीं नहीं आई तो? कौआ, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूँगा। मतलब मैं जो लोगों की चीज़ें लेकर आता रहूँगा, और जो लोग होंगे जब मैं चीज़ें लाऊँगा तो वो जो भी हैं वो मेरे पीछे पीछे आएंगे यहाँ तक, और जब आएंगे तो इस बच्ची को देखेंगे। तो फिर क्या कहता है लेटर बॉक्स, पर तब भी कुछ कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। कौआ क्या कहता है लेटर बॉक्स से कि फिर आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स कहता है ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा, एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौआ कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरों की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौए से, उससे क्या होगा, मतलब जो कौआ लेटर बॉक्स से क्या कहता है, कान में कुछ बात करता है, धीरे धीरे कुछ उसको योजना बनाता है, बताता है। तो लेटर बॉक्स क्या बोलता है, अरे उससे क्या होगा। कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, मतलब हाँ बोलता है कि हाँ ठीक है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, मतलब कि कुछ देर बाद क्या होगा, उजाला होगा और सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कौए की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। मतलब क्या कर दिया, जो पोस्टर बना हुआ था उस पर क्या लिख दिया उनने कि पापा खो गए हैं, ऐसा उन्होंने उस पोस्टर पर लिख दिया है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स मतलब जो पोस्टर पर जो लड़की जो बनी हुई थी है ना, हमने देखा था ना नर्तिका जो बनी हुई है, तो उसका जो चेहरा है, जैसे अब किसी के पापा खो जाएंगे किसी बच्ची के, तो कैसी हो जाएगी वो, दुखी हो जाएगी, उदास हो जाएगी है ना। तो वैसा ही रोने की स्थिति जैसा उसने अपनी चेहरे की मुद्रा बना ली है, भंगिमा वैसी मेल खाने वाली भंगिमा बना ली है, और वो वहाँ पर है। तो लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। प्रेक्षकों मतलब दर्शकों की ओर, जो व्यक्ति वहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए, उनके सामने वो, सबके सामने वो आता है। और लेटर बॉक्स क्या कहता है सबसे, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। तो ये देखिए, ये हमने पूरा नाट्य रूपांतरण देखा, पापा खो गए। किस तरह से, कितना सुंदर प्रस्तुतिकरण है कि जो लेखक हैं उन्होंने निर्जीव चीज़ों के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जो भावनाएं है ना, जो संवेदनाएं इंसानों के अंदर होना चाहिए है ना, और जो कि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, तो उन्हीं को ही उन्होंने, उन भावनाओं को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए कि ये जो गलत कार्य समाज में हो रहे हैं वो ना हो, और उसको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही सुंदर एकांकी। हमने इसको पढ़ा, समझा, और आप भी इस पार्ट की रीडिंग करें। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।